I am presenting types of farming. My name is Abhinav Sharma from class 10C. So first type of farming is subsistence farming. Subsistence farming is a type of farming where the farmer produce only enough food to feed their own family. It is typically practiced in rural areas and relies on traditional methods. तो जो subsistence farming होती है उसमें होता है जो farmer होता है वो सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की नीड के हिसाब से ही अपने जो भी क्रॉप्स वगैरह होता है वो उतना ही ग्रो करता है और उन पे कुछ ऐसा खास बड़ा लैंड भी नहीं होता है, छोटा सा ही होता है, वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स के लिए ग्रो करता है उसे। और ये ज्यादातर इनको जो ऐसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो रूरल एरियाज में होती है। एंड नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग। ओवरव्यू ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। Commercial farming is a method of agriculture that focused on producing crops or raising livestock for sale. It is usually practiced on a large scale and utilize modern technologies to maximum प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी। तो जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, जैसे हमने देखा था कि पिछली सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं सिर्फ अपने लिए ग्रो करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग या तो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स भी करते हैं, मर्चेंट्स भी करते हैं और जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो भी करती हैं। और कमर्शियल फार्मिंग नहीं होता है, उसमें अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए नहीं, उसमें गवर्नमेंट को सप्लाई करने के लिए, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए और पैसे अर्निंग प्रॉफिट के लिए कमर्शियल फार्मिंग करी जाती है, जिसमें बहुत लार्ज स्केल पे करी जाती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ करी जाती है, जिससे जो भी वहाँ के लैंड की और फील्ड की जो भी फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी, वो फर्टिलिटी बची जाए और प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाए और इफिशियंसी भी बढ़ जाए। Next type is intensive farming. Intensive farming is a farming method that focuses on maximizing the yield of crops or livestock by using a large amount of labor, capital and resources. It is commonly used in area of high population density. तो जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड पे क्रॉप उगाने की कोशिश करती है और उसके अंदर जो होता है बहुत बड़ी अमाउंट में एक तो लेबर लगती है और कैपिटल यानी कि आपका जो पहले से पैसा है वो लगता है उसे उगाने में भी, और बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। ये खासकर जैसे कि लाइक एग्जांपल एक आसाम है, आसाम में टी गार्डन्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें 5 या 6 ऐसे बड़े बड़े पहाड़ पूरे एक इंसान के ही होते हैं, जिसमें बहुत सारी लेबर होती है और उनका बहुत सारा कैपिटल अमाउंट लगता है जिससे वो उसे बेच पाए और बहुत सारी इंटेंसिव फार्मिंग कर पाए। Next type is extensive farming. Characteristics of extensive farming includes large land areas, minimum labor requirements and low input usage. In agriculture practice, vast expanses of land are allotted to and utilize the primary process for farming. जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है उसमें जैसे हमने पिछली में देखा था, इंटेंसिव में बहुत ज़्यादा लेबर लगती है और बहुत ज़्यादा बिग लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा कैपिटल लगता है, लेकिन इसमें हमारी लेबर भी कम होती है, लैंड उतना ही बहुत बड़ा होता है लेकिन इसमें हमारी लेबर भी कम होती है और उसमें हमारी कैपिटल अमाउंट जो होता है वो भी कम लगता है। द प्रोसेस रिक्वायर्स अ रिलेटिविटी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इनपुट, मीनिंग दैट नॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स और फैमिली रिसोर्सेज आर नीडेड। इसमें जो होता है स्मॉल लेबर्स लगती है और स्मॉल कैपिटल लगती है और इसमें ज्यादातर जो भी होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इतना कुछ ज्यादा नीडी नहीं होता है, मतलब पैसा इतना ज्यादा नहीं लगता इंटेंसिव फार्मिंग के कंपैरिजन में। कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रेजिंग लाइवस्टॉक सच एज कैटल, शीप्स एंड गोट्स। द प्रैक्टिसेस ऑफ अलाउइंग एनिमल टू फीड ऑन नेचुरल pastures और प्लांटेड forage is referred to as grazing. This method of feeding involves the animal being moved from one area to another to ensure they have access to fresh nutrition. Vegetables grazing not only provide substance for livestock but also contribute to management and enhancement of natural landscape. तो इससे जो होता है ये इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग बहुत सारे एरिया में हो रही होती है बड़े बड़े, तो एक तो ये जो लैंडस्लाइड और लैंडस्केप वगैरह होते हैं उन्हें भी रोकती है और ज्यादातर फार्मर्स इन्हें अपनी कैटल्स वगैरह को रियरिंग कराने के लिए, ग्रेजिंग कराने के लिए भी यूज करते हैं, जिससे उन्हें अच्छे टाइप का वेजिटेशन मिले और फुल न्यूट्रिशन मिले उनके जो भी लाइवस्टॉक ग्रेजिंग वगैरह है। प्रैक्टिस्ड इन रीजन और लोकल कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल रेसिडिंग इन गिवन एरिया।
तो ये आसपास के एरिया में करी जाती है, जैसे फार्मर्स के घर इसके पास में ही होते हैं, इनके जो भी यील्ड्स होते हैं, ये खेत तो काफी बड़े बड़े होते हैं लेकिन इनमें बहुत कम लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। Organic farming is a method of farming that avoids the use of synthetic fertilizers, pesticides, genetically modified organization। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके अंदर ये होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका हमारे उनसे हम फील्ड में यूज नहीं करते हैं। और उनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे फर्टिलिटी होती है यील्ड की, और जो भी उनके कुछ ऐसे फार्मर लाइकली बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म और राइजोसोम्स, ये सब ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशन बनाए रखते हैं सॉइल के अंदर और नाइट्रोजन बना के रखते हैं। तो इस वजह से वो भी नहीं मरते हैं, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करेंगे तो वो भी मर जाते हैं। कुछ टाइम तक तो हमारी पास प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत बड़ी होती है हमारे यील्ड्स की, लेकिन फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है और खत्म हो जाती है, जिससे हमारे फूड्स की भी जो ग्रो होता है उसकी क्वालिटी नहीं बचती है। इट्स फोकस ऑन सब्सिस्टेंस प्रैक्टिस एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये सब्सिस्टेंस प्रैक्टिस करता है, जैसे कि जो भी होता है इको फ्रेंडली फार्मिंग करी जाती है और इसमें एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। Mixed farming. What is a mixed farming? So mixed farming is a combination of different types of farming such as crop farming and livestock rearing. It allows the farmer diversity, their income and reduce risk. तो जो मिक्स फार्मिंग होती है उसमें यही नहीं होता कि सिर्फ एक क्रॉप्स की करी जाती है, जैसे उसमें बहुत सारी फार्मिंग होती है, जैसे बहुत सारे भेड़ बकरियों को रखना साथ में, फिर वहीं पे हैंड्स को पालना, जिससे आपकी मतलब डिफरेंट टाइप्स की वो हो जाती है फार्मिंग, और जो रिस्क होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कभी आपने सुना होगा कि बारिश नहीं हुई और किसान की सारी खेती बर्बाद हो गई। अब लेकिन यहाँ मिक्स फार्मिंग में उसके पास एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके ऊपर वो डिपेंड रहता है और फिर वो अपने जीवन यापन कर सकता है अच्छे से। और इसकी वजह से मिक्स फार्मिंग में आजकल बहुत सारे लोगों ने सेटअप्स भी शुरू कर दिए एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ने, जैसे कि जो गाय भैंस भी पालते हैं तो उनका गोबर एक तो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज हो जाता है, और बाकी के पिग्स वगैरह भी पालते हैं वो लोग, तो पिग्स में भी उनके जो भैंस का गोबर होता है वही उनके खाने में भी यूज हो जाता है। और जो उनकी साइड की थोड़ी बहुत बची हुई या बेकार हो जाती है क्रॉप, वो भी बहुत काम आती है उनके जानवरों को खिलाने में और बहुत सारी चीजों में। साथ ही साथ उन्हें अपने खाने के लिए भी खाना मिल जाता है। बढ़िया।